आज हम फर्स्ट टाइम अपना एक रियल डेटा लेके बात करेंगे। आप इसको किसी में भी कर सकते हैं। बहुत सारी लैब्स अवेलेबल हैं। अगर आप ओपन इंट्रो की बुक पे जाएंगे तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। तो एट द मोमेंट हम जो है वो आपको जो बताने जा रहा हूं मैं, वो होगा बेस की बजाय आर टाइडीवर्स जमोवी। तो आपके पास आप जमोवी यूज कर सकते हैं। मैं जमोवी आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। मैं स्टेटा के थ्रू भी आपको ये करके दिखाऊंगा। तो अगर आप उस ओपन इंट्रो बुक की लैब के लिंक पे जाएं तो वहां पे ये डेटा डॉट DTA अवेलेबल है। आप उस डेटा को देखिए तो वो आपको न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स डेटा 2013 का मंथली अवेलेबल है, जिसके वेरिएबल्स क्या हैं। उन वेरिएबल्स को देखने के लिए आप अगर डिस्क्राइब की कमांड लगा दें तो ईयर आपका कौन सा था, मंथ, डे, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर डिले, अराइवल टाइम, अराइवल डिले, कैरियर मींस वो कौन सी एयरलाइन थी, टेल नाम, फ्लाइट आपके पास जो है ओरिजिन उसका कि न्यूयॉर्क सिटी के 2 एयरपोर्ट से वो चली या वहां से अलास्का से या किसी और यूएस की स्टेट से वहां पे आई। ये 2013 का डेटा है। एयर टाइम कितना था, डिस्टेंस कितना था, आवर्स मिनट्स में कितना था। तो बेसिकली ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। इसमें से कुछ वेरिएबल्स जो है वो कंटिन्यूस हैं, कुछ डिस्क्रीट हैं, कुछ आपके पास कैटेगोरिकल हैं। तो अगर आप किसी वेरिएबल के बारे में देखना चाहते हैं स्टेटा में तो क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अगर कोड बुक की कमांड दे दें और आप कह दें मंथ, तो ये आपके पास जो है हमें पता चल जाएगा कि रेंज इसकी 1 से लेके 12 तक है और ये न्यूमेरिक वेरिएबल है और ऑब्वियसली ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो यहाँ पे परसेंटाइल्स की कोई खास सेंस नहीं है, ये जस्ट 1 से लेके 12 तक वेरिएबल्स बनते हैं। तो अब हम इस डेटा को अगर ब्राउज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें डेटा एडिटर पे, या डेटा ब्राउज करना है तो डेटा एडिटर ब्राउज लिख दें, या यहाँ पे BR जस्ट लिखेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो गई जिसमें आपको ये सारे का सारा डेटा नजर आ रहा है। तो ये 2013 का साल है, मंथ कौन सा था, डे ऑफ दैट मंथ कौन सा था, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर डिले, अराइवल टाइम, अराइवल डिले, कैरियर कौन सी एयरलाइन थी, उसका जो शॉर्ट नाम, टेल नाम, फ्लाइट नंबर, ओरिजिन, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट था, लॉस एंजलिस को जा रही थी, जॉन एफ कैनेडी से जो है वो कहीं और जा रही थी, आपके पास डेस्टिनेशन उसकी क्या थी, अराइवल टाइम कितना था, डिस्टेंस कितना था। तो यू कैन वर्क विद दिस। अब हम अपनी उस लैब के पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं। मैंने दोबारा से बता दूं कि ये लैब्स अवेलेबल हैं स्टेटा में, जिमोवी में, आर बेस में, आर टाइडीवर्स में और बहुत सारी। तो मैं यहाँ पे आपको 3 में डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ, स्टेटा, आर टाइडीवर्स, आर में जो आर स्टूडियो टाइडीवर्स और जिमोवी। तो ये स्टेटा में हम देख रहे हैं। अब हमारा पहला सवाल जो पूछा गया है, पहला सवाल हमने ये देख लिया कि डेटा कैसे है। पहला सवाल है कि जी आप डिपार्चर डिले का ग्राफ बनाएं। अब डिपार्चर डिले का अगर आप पिछली वीडियोस रिकॉल करें तो डिपार्चर डिले यहाँ पे आपके पास जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है जी, कोड बुक आप यहाँ पे डिपार्ट डिले, तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो अब आपके पास ये मिनट्स में है। तो अब आप इसको जो है वो इसको कंटिन्यूस वेरिएबल की जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, हिस्टोग्राम में। तो चाहे यहाँ पे कमांड दे दें, तो जिन दोस्तों को अभी नहीं पता वो सिंपली यहाँ पे जाइए, ग्राफिक्स हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम में आप ड्रॉप डाउन वेरिएबल मांगे। ड्रॉप डाउन वेरिएबल है हमारा डिपार्चर डिले, डिपार्ट डिले, ये हमारा वेरिएबल हो गया डिपार्च डिले। नंबर ऑफ बिन्स को इस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे और हमने जस्ट अगर ओके करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी, अगर सबमिट करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने जो है ओपन रहेगी। तो आपको अगर कमांड नहीं पता तो ये आपके पास जो है वो डिपार्चर डिले की हिस्टोग्राम आ गई। तो यहाँ पे उसने 21 बिन्स दी हैं, बिन्स जो है 45 बिन्स दी हैं। तो एक ये था कि आप यहाँ पे
कमांड दे देते तो भी यही रिजल्ट आते। हिस्ट अगर आप पहली 4 लेटर्स लिख दें तो उसको समझ आ जाती है। तो अगर आप इसको डिपार्ट डिले ये अगर आप यहाँ पे लिख देते तो भी हमारे पास वही वाली हिस्टोग्राम आ जाती। अब ये जो स्टेटा की विंडो होती है इसका बहुत फायदा रहता है जिसको हमने क्लोज नहीं किया। अब आप यहाँ पे पहला उसने सवाल पूछा है कि नंबर ऑफ हिस्टोग्राम बना दें, वो हमने बना दी। उसने कहा जी नंबर ऑफ बिन्स अगर 10 डिफॉल्ट हमने 45 ली हैं, अगर उसके बजाय आप 15 लें तो क्या होता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बिन्स हो गई। हमने कहा कि नंबर ऑफ बिन्स को ना बहुत स्मॉल होना है ना बहुत लार्ज होना है। तो यहाँ पे देखें ये एक क्लियरली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। और कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मिनट्स डिले हुई, 1000 प्लस मिनट्स भी, 1200-1300 मिनट्स भी डिले हुई। तो ये आप जो है वो इसको देख सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ बिन्स और अगर आप कमांड के थ्रू करेंगे तो ये देखिए साथ साथ ये कमांड बन रही हैं। दूसरा उसने पूछा है कि नंबर ऑफ बिन्स अगर आपके पास जो है 150 हो जाए तो हमने यहाँ पे 150 बिन्स बना दी। तो आप देखिए तो इट्स टू मैनी बिन्स। तो हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ बिन्स ना बहुत कम होनी चाहिए ना नंबर ऑफ बिन्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी तक हमने जस्ट ये देखा कि न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स डेटा क्या है, उसको हमने डिस्क्राइब किया। मैं दोबारा से यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ये डेटा को जब हमने डिस्क्राइब किया तो हमें पता चला कि देर आर 32,735 ऑब्जर्वेशन, 16 वेरिएबल्स और हर वेरिएबल की टाइप लॉन्ग है, डबल डबल। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। तो ये जो डिपार्चर डिले है ये डबल है, ए टाइम डबल, यानी कि ये वो वेरिएबल्स हैं जिसकी अगर सिंगल वेरिएबल का ग्राफ बनाना होगा तो हमें हिस्टोग्राम बनानी है। स्ट्रिंग वेरिएबल की हमें जो है वो बार चार्ट या उस तरह से आपको लेके चलना है। सो फार सो गुड, लेट्स मूव। अब अगला सवाल ये है कि जी आप जो है वो डेटा को समराइज करें, लेकिन डेस्टिनेशन पहले हम सारे डेटा को समराइज कर देते हैं डिपार्चर डिले को। तो आप देखिए तो ये स्टेटा वगैरह में ये आसानी है कि आप इन कमांड्स के थ्रू जा सकते हैं। समरी स्टेटिस्टिक्स, तो यहाँ पे समरी स्टेटिस्टिक्स में हमने वेरिएबल मांग लिया डिपार्चर डिले। तो ये आपके पास डिपार्चर डिले आ गया और यहाँ पे हमने इसको कह दिया जी सबमिट। तो आपको यहाँ समरी स्टैट्स मिल गई जिसमें आपको ऑब्जर्वेशंस मिल गई, मीन मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, मिनिमम मैक्सिमम। तो यहाँ देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है। मीन डिले अगर 12 मिनट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है। तो ये आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ से जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि और हमने अभी ग्राफ से भी देखा है कि ये डेटा सिक्योर्ड है। तो इसके लिए फिर हम थोड़ी सी डिटेल भी मांग लेते हैं। तो अगर इसी चीज़ को हम जो है वो डेटा की डिटेल मांग लें तो डिस्प्ले एडिशनल स्टेटिस्टिक्स, तो दैट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो आप देखिए तो अब हमारे पास 1 परसेंटाइल भी डिक्लेयर हो गया, मिनिमम वैल्यू होगी 5th परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपके पास मीन आ गया 12 और मीडियन क्या आया है, मीडियन इज -2। तो आप देखिए तो ये सिक्योर्ड थी राइट पे, तो मीन जो है वो राइट पे शिफ्ट हो गया जबकि मीडियन तकरीबन वहां पे -2 के करीब रहा। सिक्योरनेस कर्टोसिस हमने अभी डिस्कस नहीं की। अभी तक हमने सिर्फ कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया। अब अगर उसका अगला सवाल ये है कि आप इस डेटा को समराइज करें। अगर फ्लाइट्स जो है वो लॉस एंजलिस से डिपार्ट की थी, अगर उनका जो है वो जो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो हाँ न्यूयॉर्क से वो लॉस एंजलिस गई, तो इसका तरीक़ेकार क्या है कि अब हम यहाँ पे वही वाली, तो यहाँ पे जो आपने मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये देखिए। मैं स्टेटिस्टिक्स में गया, यहाँ से समरी में, यहाँ से आपके पास समरी स्टेटिस्टिक्स आ गया। ये डिपार्चर डिले हमने मांग लिया था। अब हम बाय और इफ कहते हैं। हम कहते हैं जी कि अगर आपका वेरिएबल, ये देखिए ऊपर ये एक वेरिएबल गिवन है डेस्टिनेशन, यहाँ पे ये देखिए वेरिएबल क्या गिवन है, डेस्टिनेशन। अगर आपकी डेस्टिनेशन जो है डबल इक्वल, याद रखिए जब भी इफ एंड ओनली इफ, तो डबल इक्वल। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जी चूंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है तो स्ट्रिंग वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमास में लेके जाना है। तो हमने कहा जी सबमिट कर दो। तो इसने आपको सिर्फ वो वाली फ्लाइट्स दे दी। अगर आप देखें इसकी पहले, तो ये आपके पास जो है वो वाली फ्लाइट्स आ गई 15,583 जो कि लॉस एंजलिस गई न्यूयॉर्क सिटी से
ठीक है, तो न्यूयॉर्क के दोनों एयरपोर्ट से, तो उसका डेटा, उसका बिहेवियर कैसे शो हो रहा है, तो वो इस तरह से आपके पास चल पड़ा। आगे चलते हैं जी। अब इससे अगला सवाल हमारा है कि जी आपके पास जो है और डिटेल समरी भी ले ली है और हमने शॉर्ट समरी भी ले ली है, तो ये कमांड्स आपकी यहाँ पे सारी की सारी जो है ये कमांड्स यहाँ पे रिकॉल, अगर मुझे लास्ट कमांड में कोई इशू आया था तो ये देखिए लास्ट कमांड मेरी रिकॉल हो गई, आप उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट कमांड आ जाएगी। अगर मुझे डिटेल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डिटेल को रब कर दूंगा, वो जो वहां पे आपने कहा था एडिशनल स्टेटिस्टिक्स, तो ये आपके पास जो है, तो चाहे उधर से करेंगे तो कमांड इधर आ जाएगी या इस कमांड को रिकॉल करें तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब अगला हमारा सवाल ये है, और वो मैं कमांड के थ्रू इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक बात समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जी अगर आपके पास डेस्टिनेशन एसएफओ है और मंथ जो है वो सेकंड है, आपके पास डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन आपकी लग्जमबर्ग नहीं है बल्कि एसएफओ है, एसएफओ, और मंथ एंड मंथ जो है वो क्या है, डबल इक्वल टू, तो फिर क्या होगा, तो ये देखिए, तो अब आपके पास ये कमांड भी आपके पास शो हो जाती है कि जी समराइज डिपार्चर डिले इफ डेस्टिनेशन डबल इक्वल एंड मंथ इक्वल टू, तो ये 68 फ्लाइट्स हैं जिनकी डेस्टिनेशन एसएफओ थी और वो सेकंड मंथ में वहां से डिपार्ट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वो फ्लाइट्स बताएं जो कि उनकी जो अराइवल थी वो डिलेड थी और उनकी डेस्टिनेशन डीसीए थी। तो आप यहां पे देखिए, मैं इसी कमांड को लिख रहा हूं, यहां पे मैं वेरिएबल का नेम अराइवल डिले AR और ये डेस्टिनेशन मैंने यहां पे चेंज कर दी, इफ एंड ओनली इफ DCA, और मंथ मैंने कह दिया 3, तो ये मेरे पास आ गया। अब अगर हमें इसकी हिस्टोग्राम बनानी हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हिस्ट अगर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे जस्ट हिस्ट लिख दूं, हिस्टोग्राम के पहले 4 लेटर्स, तो इसको समझ आ जाएगी कि जी ये क्या कहना चाह रहे हैं, और मंथ इक्वल टू 3। तो आप ये देखिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मैयर आप इस पे प्रेफर करेंगे, मीन या मीडियन। तो हमने ये बात देखी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड हो तो मीडियन इज रिलेटिवली बेटर मैयर देन मीन, क्योंकि मीन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लार्ज नंबर की तरफ, मीन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लार्ज नंबर की तरफ। तो इसी तरह से अब अगला एक सवाल वो पूछ रहा है कि जी आपके पास जो है वो आप जो है वो डेटा को जो है मंथ 2 में जो फ्लाइट्स हैं जो आपके पास जो डिपार्चर डिले है और उनकी डेस्टिनेशन एसएफओ थी, उसको आप सॉर्ट करके जो है वो लिख दें। तो हम यहाँ पे एक कमांड ले रहे हैं बाय सॉर्ट, इससे क्या होगा, मेरा डेटा जो है जो नंबर है वो मेरे पास जो है वो सॉर्ट होके आ जाएगा। तो समराइज करना है तो SU अगर लिख रहे हैं तो वो समराइज कर देता है, डिपार्चर डिले इफ डेस्टिनेशन DEST डबल इक्वल, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, करेक्टर वेरिएबल होता है, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं SFO, और मंथ हमारा क्या है, एंड मंथ डबल इक्वल 3। तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं सॉर्ट होके। आप इसको फर्दर जो है वो देखते रहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये पता हो अगर कि जी जो है फ्लाइट ऑन टाइम आई है या कि फ्लाइट जो है वो डिले थी, तो यहाँ हम एक वेरिएबल जो कि 5 मिनट्स के से लेस टाइम डिले है उसको हम कहते हैं ऑन टाइम है। तो अगर नया वेरिएबल जनरेट करना हो तो उसके बहुत सारे वेज हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे आप कर दें डेटा क्रिएट न्यू वेरिएबल। ये क्रिएट न्यू वेरिएबल में हमने कह दिया जी फ्लोट, और हमने कह दिया हमारा वेरिएबल क्या है कि जी आपके पास वेरिएबल है हमारा कि डिपार्ट टाइप कह लें, डिपार्ट टाइप, और हमने ये कह दिया कि जी आपके पास जो है वो डिपार्ट टाइप जो है 1 है,
ठीक है, तो इफ डिपार्चर डिले लेस देन 5 मिनट्स है, तो अगर डिपार्चर डिले जो है वो लेस देन 5 मिनट्स है, आई एम नॉट श्योर बट लेट मी एड इट, ओके। तो इसको थोड़ा सा हमें ये असल में इस कमांड को अगर यहाँ पे मैं करूँ तो डिपार्चर डिले हम कहते हैं 1, अगर जो है डिपार्चर डिले जो है डिपार्ट टाइप जो है 1 है, ऑन टाइम है। अगर जो है वो आपके पास जो है डिपार्चर डिले जो है वो लेस देन 5 मिनट्स हो, तो इफ डिपार्चर डिले लेस देन 5 मिनट्स, तो इसको हमें रिप्लेस, यहाँ पे वो कहता है ये वेरिएबल पहले ही जनरेट हो गया, रिप्लेस, और तो अच्छा जी। और अब अगर आपके पास जो है वो डिपार्ट टाइम जो है वो ज्यादा है 5 मिनट से, तो हम ये कह रहे हैं कि जी देन इसको जो डिपार्ट टाइप है इसको कह दो 0। ओके, आई थिंक ये वेरिएबल जनरेट करने में मसला हुआ। एनीहो लेट्स सी, 1 मिनट मुझे दें, आई 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 लुक इनटू इट। तो मैंने उस वेरिएबल को ड्रॉप कर दिया डिपार्ट टाइप, तो इसको मैं दोबारा से जनरेट कर रहा हूँ, डिपार्ट जनरेट डिपार्ट टाइप इक्वल टू 1 इफ डिपार्चर डिले इज लेस देन 5 मिनट्स। ओके, तो 10,351 फ्लाइट्स, तो इसी को अब मैं कर रहा हूं कि इसको 0 से रिप्लेस कर दो अगर हमारा जो है वो डिपार्चर डिले जो है वो मोर देन 5 मिनट्स है। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट लैब ऑलमोस्ट डाटा में कैसे करनी है वो मुकम्मल होने जा रही है। तो डिपार्चर डिले हम कह रहे हैं मोर देन 5 मिनट्स, तो जो फ्लाइट्स 5 मिनट से कम कम डिले होगा उसको ऑन टाइम कंसिडर किया जाएगा, और जो फ्लाइट्स इससे ज़्यादा होंगी उनको हम डिले कंसिडर करेंगे। फाइन जी। सो इससे आगे अब हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप एक ग्राफ बनाएं, और वो ग्राफ जो है वो आपके पास जो है डिपार्चर टाइप के लिहाज से हो। तो हमें पता है अब डिपार्चर टाइप 0 या 1 है, तो 0 या 1 वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको बार चार्ट बनाना होता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो तो हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आप इसको ग्राफ बना दें, ग्राफिक्स बार चार्ट में हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा है, हमारा वेरिएबल है, ओके ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कमांड के थ्रू कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने कह दिया जी कि आपके पास जो है ग्राफ बार ओवर डिपार्ट टाइप और ओवर ओरिजिन। तो ये कमांड देखिए, तो ओवर ओरिजिन और ओवर, पहले मैं पेरेंथेसिस नहीं लगाए थे। तो ये आपके पास जो है वो 3 एयरपोर्ट्स जो है वो आपके पास जो है, तो ये डिपार्ट टाइप जो है वो 0 मीन्स के जी डिलेड है, 1 मीन्स इन टाइम है, डिलेड है, इन टाइम है। अभी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहने जा रहे। फाइनली आपसे ये कहा जा रहा है कि जी आप स्कैटर प्लॉट बना दें। ठीक है, ये फाइनल पार्ट है इस लैब का। तो स्कैटर प्लॉट आप क्रिएट करें, वो स्कैटर प्लॉट क्रिएट करते हुए बेसिक स्कैटर प्लॉट डिपार्चर डिले और डिपार्चर अराइवल डिले में आप एक स्कैटर प्लॉट बनाएं। ओके, अराइवल डिले आएगा वर्टिकल एक्सिस पे कि एक फ्लाइट जो है वो अगर उसने डिपार्ट डिले किया था तो उसका अराइवल कैसे होगा। फाइन जी, इसमें हम इफ कंडीशन, वो कहते हैं कि यहाँ पे अब देखिए बहुत सारी डेस्टिनेशंस थी तो वो तो फिर बड़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड, हम यहाँ पे एक सारे डेटा के लिए बना लें। ठीक है, अभी 1 मिनट, एक सारे डेटा के लिए पहले बना लेते हैं। तो ये सारे डेटा सेट के लिए बन गया। तो ये बहुत सारी कंसंट्रेशन यहाँ पे है। एक ये है कि हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जी अगर हमारी जो है वो कैरियर जो है, जो एयर कंपनी है, वो कैरियर जो है वो इक्वल टू डबल ए है, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये आर शो करती है। कैरियर हमारी जो है वो डीएल एयरलाइन है, और कैरियर हमारा जो है वो
डबल इक्वल यूए है। आई होप सो फार सो गुड। ओके, टाइप मिसमैच है, कहीं हमारा कोई एरर आ रहा है। तो यहां पे छोटी सी एक हमने देखिए इफ एंड ओनली इफ की कमांड में छोटा सा मसला आ गया, तो ये कैरियर डबल इक्वल ये चलेगा। तो आई होप और अभी भी कहीं और डबल इक्वल, यस, ये पहले वाले में भी कैरियर डबल इक्वल नहीं था, सिर्फ इक्वल पुट किया था, तो उससे उसको इफ कंडीशन का नहीं समझ आती। आई होप यस, दैट्स ओके। तो ये आपकी स्टेटा की लैब जो है यहाँ आप तक मुकम्मल होती है। तो जिन दोस्तों ने स्टेटा की इस लैब को देखना है, स्टेटा में करना है, वो स्टेटा के थ्रू कर लें। जिन्होंने आर और जमोवी के साथ करना है वो मेरी अगली लैब का जो है वो वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।